आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि चल रही श्री राम कथा का आज समापन हुआ, जिसमें विदाई गीत के साथ पूरा पंडाल गूंजा। वहीं आपको बताती चलूं, निकाय चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं, आगे किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर के मंत्री और पहुंच रहे हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है मेरठ पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। वहीं आपको दूसरी ओर बताती चलूं, एक और कहा जा रहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन कुछ दबंगों की हरकतों की वजह से बेटियों को घर में कैद होना पड़ रहा है। आज एक बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि दबंग की दबंगाई से परेशान होकर घर से निकलना परिवारजनों ने बंद कर दिया और घर में कैद कर दिया। युवती को तेजाब डालकर जलाने की दबंग द्वारा धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान युवती घर में कैद थी, लेकिन उसने आज हिम्मत करके घर से बाहर निकलकर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई और यही कहा कि उसका कैरियर घर में कैद हो गया। वहीं बताती चलूं, पानी हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सरधना के गांव में दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण से 50 ग्रामीण गंभीर रूप से जो है उनकी हालत नाजुक है और नाजुक होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। साथ साथ दूसरी ओर आपको यह भी बताती चलूं कि आजकल दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अपने पैसे मांगने ही गुनाह साबित हो रहे हैं। जी हां, आज ऐसा ही एक मामला भी सामने आया कि 5 रुपए मांगने पर धारादार हथियार से वार किया गया दुकानदार के ऊपर और दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो मैं आपको बताती चलूं, इसी तरीके से जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे मेरठ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव को लेकर किया संबोधित। कहा, कांग्रेस करती है जोड़ने का काम और भाजपा तोड़ने का। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता मतभेद भुलाकर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए आए आगे। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर केएमसी कैंसर संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डॉक्टर बीएन द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में सभी को किया गया जागरूक। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर निधि अग्रवाल आदि रहे उपस्थित। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में कैंसर दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की चिकित्सा समिति द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता विषय पर अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आए हुए डॉक्टर्स द्वारा सभी प्रकार के कैंसरों के लक्षण एवं बचाव पर डाला गया प्रकाश। थाना लालकुर्ती क्षेत्र में 5 रुपए के विवाद को लेकर दबंग युवक ने दुकानदार पर धारादार हथियार से किए 8 वार। दुकानदार गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। नाजुक हालत में दुकानदार को अस्पताल में कराया भर्ती, लगी जांच में। सरधना में मोहल्ला मंडी चमारन गांव में दूषित पानी पीने से बीमार पड़े 50 से ज्यादा ग्रामीण, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे अधिकारी, नाजुक हालत में कई ग्रामीणों को अस्पताल में कराया भर्ती, लगे जांच में। थाना सरूरपुर क्षेत्र की 10वीं की छात्रा पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, दबंगों के डर के कारण 2 साल पहले छोड़ी पढ़ाई, तेजाब डालकर जलाने की लगातार देता था धमकी, परिजनों ने घर में किया कैद। थाना खरखौदा क्षेत्र में 5 दिन से अगवा नाबालिग किशोरी का अभी तक नहीं लगा सुराग। पीड़ित परिवार ने त्यागा अंजल, बैठा भूख हड़ताल पर। पलायन के चिपकाए पोस्टर, दी चेतावनी, जल्द ही किशोरी का नहीं लगा पता तो पीड़ित परिवार करेगा पलायन। भैसाली मैदान में चल रही श्री राम कथा का आज हुआ समापन। सर्वप्रथम सुबह की गई हवन पूजा, तत्पश्चात कथा का समापन कर विदाई भजनों से गूंजा पंडाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि आज कैंसर जागरूकता दिवस है, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं
केएमसी अस्पताल में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए डॉक्टर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में बताया गया। सभी को जागरूक किया गया कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है। पहले आप सभी जानते हैं कैंसर की बीमारी लाइलाज होती थी। बहुत से मरीज तो दहशत के कारण ही मर जाते थे, क्योंकि कैंसर की स्टेज होती है। बहुत से मरीजों को पता ही नहीं चल पाता था कि कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है, जिसके कारण से जब पता चलता था तो वो लाइलाज हो जाता था। लेकिन अब कैंसर का इलाज है, कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर के लक्षण क्या है, उन सभी चीजों के प्रति जागरूक करने के लिए आज डॉक्टर्स की टीम द्वारा केएमसी अस्पताल में जागरूकता, एक तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी को जागरूक किया गया, विभिन्न प्रकार के कैंसरों के लक्षण, उनसे बचाव और बहुत सारी चीजों के विषय में सभी को जागरूक किया गया। आप देखते हैं कि आज के समय में कैंसर जैसी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है। महिलाओं के अंदर स्तन कैंसर और बहुत से कैंसर, थ्रोट कैंसर, बहुत से कैंसर सामने आ रहे हैं। लेकिन समय रहते अगर उनका इलाज किया जाए तो मरीज को स्वस्थ किया जा सकता है। मैं मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। और इसी को लेकर के आज के एमसी अस्पताल में डॉक्टर्स ने सभी को जागरूक किया। या और भी तरह की जो लेटेस्ट नई नई तकनीकी आई हैं वो सभी हमारे यहाँ होती हैं। सारे तरह 11 गाँव लगभग, तो आप सभी से प्रार्थना है ये करना कि जाएं और आसपास अगर कोई कैंसर में ये सुविधा उपलब्ध है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर निधि अग्रवाल को, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं। चाहे वो भी उनको बहुत ही चैरिटेबल रेट में देते हैं और ये सुविधा उनके लिए तो है ही, उसके अलावा कोई भी नहीं खर्चा हो जाएगा। क्योंकि जैसे रेडियोथेरेपी की मशीन हमारे पास है, दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन है। ये हिंदुस्तान में 2 मशीनें हैं बस। पुराने कुछ अस्पताल देते हैं। अगर आपको जानना है कि 11 गाँव कौन से हैं तो नीचे आप जाए बेसमेंट में, जहाँ अकाउंट सेक्शन है, वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वो 11 गाँव 2018 में हमारे उस समय जो गवर्नर थे यूपी के, श्री राम नाईक जी ने इसका उद्घाटन किया था। और हमारी कोशिश ये रहती थी किसी उसका कारण जरूर जाने, अंधविश्वास किसी पर ना करें। कैसे बात कर रहे हैं, अपने आप ही थोड़ा पढ़े कि ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। बात करें और सही इलाज एक बहुत ही सही धनराशि लेने के बाद जो खर्चे अस्पताल के हैं करें। ये मैं कहीं कर रहा हूं। तो ये अशिक्षितता जो हमारे समाज की है, उसका फायदा कुछ चिकित्सक उठाते हैं। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, संचालक केएमसी चिकित्सा संस्थान एवं केएमसी कैंसर संस्थान, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आज का जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का है, जो हमने एक कैंसर जागरूकता दिवस पे कार्यक्रम रखा है, उसमें हमें अपने जनमानस को अवगत कराना है कि कैंसर को वो अर्ली स्टेज में उसकी पकड़ने की चेष्टा करें, सही डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर कोई असामान्य गांठ शरीर में विकसित हो रही है या कोई रक्तस्राव असामान्य हो रहा है या कोई दर्द बिना किसी चोट के शरीर में हो रहा है, कोई और अंग में कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, तेज़ी से कोई साइज बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों में वो तुरंत सही जगह जाकर दिखाएं ताकि उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके और उसका सही इलाज मिल सके। आज के दिन का हमने 2 मेन थीम रखे थे, कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर सीए सर्विक्स। महिलाओं को बताना चाहते हैं कि वो अपने स्तन में 25-30 साल की उम्र के बाद अगर कोई गांठ धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है तो उसको कैंसर के लिए उसकी मेमोग्राफी या हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी समय से कराएं। जिन महिलाओं को 30-35 साल के बाद रक्तस्राव बिना किसी कारण के हो रहा है, वो उसकी प्रॉपर जांच कराएं। उसके लिए हमने पैपिस्मीयर, कोल्पोस्कोपी और पेट सिटी स्कैन, इन सबको 50% शुल्क पे आज के दिन जो रजिस्टर्ड होंगे लोगों को सुविधा दी है। वैसे भी हम लोग हर संडे को निःशुल्क स्कैनिंग कैंसर के लिए इसीलिए करते हैं कि कैंसर को समय पर हम लोग पकड़ सकें और उसका सही इलाज दे सकें। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, जहां अस्पतालों में सभी को कैंसर जागरूक दिवस के उपलक्ष्य में जागरूक किया गया, तो वहीं स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। आज डॉक्टर्स की टीम द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को जागरूक किया गया कि छात्राओं में बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं और कैंसर का रूप ले लेती हैं। स्तन कैंसर बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर सामने आ रहा है, उसके लक्षण क्या हैं, किस कारण से वो होता है या हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं, उसको लेकर के सभी डॉक्टर्स ने छात्राओं को जागरूक किया। स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा आए हुए डॉक्टर्स अतिथियों को सम्मानित किया गया और आए हुए अतिथियों ने भी अपनी बातों से, अपने व्याख्यान के माध्यम से सभी को संबोधित करते हुए जागरूक किया। मेरे ख्याल में अभी कुछ साल पहले शायद डॉक्टर मनीषा जी का ही लेक्चर हुआ था और हमारे ही डिपार्टमेंट की हेड थी डॉक्टर शमीम जहरा।
तो वो भी जैसे हम लोग आगे प्रोग्राम में बैठ के टीचर्स आपने रिजल्ट बताए थे वो उनके अंदर हुए हैं, खैर आखिर तक अपना नहीं कराया था। तो वो ऐसे चीजों ने अपना सेल्फ किया थर्ड ट्रेनिंग के बाद ऑपरेशन से लेते इसके बाद देखने के बाद मुझे थोड़ा सा मैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम में चला है तो एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और कैंसर वैक्सीन के बारे में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली चीज़ है कि जो कोई स्त्री घर में ही अपने आप बगैर डॉक्टर के पास जाए थोड़ा सा अपने बारे में पता लगा सकती है। हर लड़की के लिए अगर वो 15-16 साल से ऊपर है अगर आप अपने दोनों ब्रेस्ट की अवस्था उसकी लंबाई चौड़ाई या कोई भी उसमें चेंजेस जो आप महसूस करते हैं वो देख और पूरी गोलाई में घुमाते उंगलियों को कोई गिरती कोई सूजन कोई त्वचा में कोई विकार या कोई कलर का चेंज। एक्चुअली ये महाविद्यालय के जो मेडिकल कमेटी है उसके तरफ से कैंसर अवेयरनेस डे, टुडे कैंसर अवेयरनेस डे, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में जागरूकता दिया गया है। ये डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव त्यागी मैम थी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं घर पे। इसके साथ ही उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो वैक्सीन है कब किस एज ग्रुप में और कैसे लेना है इसके बारे में भी जानकारी दी। क्या टिप्स दिए हैं? इन्होंने टिप्स दिया है कि जो हमारा आजकल का भागदौड़ का लाइफस्टाइल है वो अब हम कंट्रोल करें, खान पान रहन सहन हमारे जो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये भगदड़ वाली लाइफ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे केमिकल युक्त चीज़ें हम खाने लगे, वो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, जो रीज़न हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ब्रेस्ट कैंसर। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए, साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया कि इस बार पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जोड़ने का कार्य करती है। भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी को तोड़ने का कार्य कर रही है, हिंदू मुस्लिम फैला रही है, जिसके कारण से सभी के अंदर मनमुटाव फैल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही सभी को जोड़ने का कार्य किया है। गांधी जी ने अपनी छाती पर गोलियां खाई, राजीव गांधी के इतने टुकड़े इसीलिए हो गए क्योंकि वो सभी को जोड़ना चाहते थे। आज सभी को संबोधित करते हुए यही कहा गया कि आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी बातों को छोड़कर एकजुट होकर अब तैयारियों में लग चुके हैं। एक आदमी की बात सुन के जाऊंगा। यहाँ 14 में 9:30 बजे आ गया था, फिर बाहर के जिले में घूम रहा हूँ, अब यही इतना टाइम लग गया। लीजिए, हमारे अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश हमें मिला है, मंत्री जी है हमारे वरिष्ठ नेताओं के, और जो भी अगर किसी के मन में माननीय अध्यक्ष जी, समस्त कांग्रेस परिवार के भाइयों और बहनों, क्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मंच पर आसीन शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाई मसूद कुरैशी, तमाम कांग्रेस जन, अगर ये मुट्ठी बंद करके तय कर लें तो हम मेरठ का निजाम बदलने में की क्षमता और ताकत रखते हैं। और कोई से 90 वार्डों में ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ 200-400 वोट को हमारे बढ़ाने की ताकत नहीं रखते हैं। हमारी एकजुटता की जरूरत है और जो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, एक ऐसी कमेटी संचालन समिति इस चुनाव की बनाई जाए
जो हर वार्ड के अंदर जाकर उस कैंडिडेट के लिए जिसको टिकट दिया जाए उसका आधार अपना जातिगत भी हो, क्षेत्र का भी हो, और उसको कांग्रेस और पंजे का लाभ मिले। और मैं यकीन रखता हूं उत्तर प्रदेश और मेरठ के हालात देखकर हमारे सीनियर लीडर यूसुफ कुरैशी जी का तजुर्बा हुआ है वो अपने पूरी ईमानदारी से गलियों में निकल जाए और अपने आप को ही चुनाव लड़ता हुआ महसूस करे। ये ना सोचे कि टिकट जिसको मिला है उसको मिला है। पूरी कांग्रेस एकजुटता ऐसी चुनाव की संचालन समिति जो हमेशा से बनती चली आई है, जिसके अंदर लोकसभा चुनाव को देता है जितना महत्व विधानसभा चुनाव को देता है उतना ही महत्व नगर निगम के चुनाव को भी देगा, क्योंकि यही तो चुनाव होते हैं, यही रीति होती है पार्टी की। और महानगर के अध्यक्ष हैं और हमारे वरिष्ठ नेता यूसुफ कुरैशी साहब, पूर्व अध्यक्ष हमारे विनोद मोहन जी, जाहिद अंसारी जी और बदरुद्दीन कुरैशी साहब। साथियों, 2 मिनट का टाइम, 1.5 मिनट में ही बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी और लगभग सबको जानता हूं। मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं पूर्व मंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में चेयरमैन, मेयर और वार्ड मेंबरी की चुनाव होने, तो इसके अभी परिसीमन यानी रिजर्वेशन आउट नहीं हुआ है। 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सा वार्ड, कौन सा नगर पालिका और कौन सी नगर पंचायत हो और आपकी मेरठ की मेयर की सीट किसके लिए। लेकिन फिर भी हम कैंडिडेट अपना देखते हैं सभी समाज के, और जैसा कि सभी ने सुझाव दिया है कि एक कमेटी बना दी जाए, एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी जो है कैंडिडेट तय करें, और वो कमेटी जो है संचालन, चुनाव की संचालन कमेटी बनाई जाए जो चुनाव तक बनी रहे, और वो कमेटी आपके जिले से ही बनाई जाए। आपने अगर पूरी बातें सुनी हैं तो आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है। अब पूरी ताकत से, तैयारी से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद नहीं, यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस सबको चौंकाने वाले रिजल्ट देगी। मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव है, उसे लेकर क्या कहेंगे? अभी ये जल्दबाजी है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अनाउंस हुए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत से बाई इलेक्शन हम नहीं लड़े हैं। तो अभी नेतृत्व तो ये तय करेगा, क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान है। उसके बाद हमारी पार्टी की जो प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो आ जाएंगी, तो वो हमें बुलाएंगी। इसके बाद इसमें जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। अभी इस पर तय नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। आज 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को नहीं माना है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का फैसला है, स्वागत, हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, हमें पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो कंटेम्प्ट है, और कांग्रेस पार्टी कभी कंटेम्प्ट का काम नहीं करती। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के जन प्रमाण पत्र को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनके पक्ष में किया है कि विरोध में? खारिज कर देने का जी, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, तो फिर वही बात आ गई। हम आजम खान साहब के या अब्दुल्ला साहब के या किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर ये मामला हमारा भी होता तो हम कोर्ट का फैसला मानते। मैं इस पे क्या कहूँ? अगर मेरा मामला भी होता तो कोर्ट का फैसला मानते, मैं और क्या कह सकता हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सभी बड़ा बड़ा दावा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, बेटियां बेटों से कम नहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं, दबंगों की दबंगाई सामने आ रही है कि बेटियों को मजबूरन घर में कैद करना पड़ रहा है। मैं आज आपको ऐसा ही एक मामला बताती चलूं। एक बेटी ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। बेटी का कहना है कि 2 साल पहले उसको दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा था, उस पर तेजाब डालने की धमकी दी जा रही थी।
जिससे परेशान होकर उसके परिजनों ने उसको घर में कैद कर दिया। 10th में पढ़ने वाली छात्रा है और 2 साल से घर में कैद है, केवल दबंगों की दबंगाई से। सड़क पर निकलते समय उससे अभद्र बातें की जाती थी, छेड़छाड़ की जाती थी। परिजनों को बताया तो परिजनों ने कितना अच्छा हल निकाला, आप भी सोच सकते हैं, कि उसी को घर में कैद कर दिया। लेकिन आज हिम्मत करके एसएसपी कार्यालय पहुंचकर छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि दबंगों की वजह से उसका कैरियर खराब हो रहा है। 2 साल से घर में बैठी है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसे इंसाफ दिलाया जाए। एक और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उड़ने दिया जाए, लेकिन अगर पर काट कर घर में कैद किया जाएगा तो क्या बेटियां उड़ पाएंगी? घटना हुई आपके साथ? मुझे एक लड़का स्कूल के टाइम से बहुत परेशान कर रहा था। 2 साल से, काफ़ी 2.5 साल हो गए अब। मैंने इसकी वजह से स्कूल भी जाना बंद कर दिया। क्या कहता है? तो कभी मारने की धमकी देता है, कभी भाई को मारने की धमकी देता है, कभी कहता है तुझे तेरे ऊपर ऐसे डाल दूंगा, तुझे जला दूंगा, ऐसी ऐसी धमकी देता है वो। क्यों? पता नहीं। आपने जाना बंद, पढ़ाई छोड़ दी? 2 साल से मेरी पढ़ाई भी बंद हो रही है उसकी वजह से। अंदर बाहर जाना भी बंद कर दिया मैंने उसके डर की वजह से। कहीं कंप्लेंट की थी आप? करते हैं, फिर गांव वाले समझाते, मेरे अब्बू अम्मी को ये मना कर देते हैं। फिर कई बार वो जेल भी जा चुका है पर वो छूट जाता है। क्या नाम उसका? दिलसाद। सरूरपुर। आने गए थे, वहाँ शिकायत करी? नहीं जी, गाँव वाले जाने ही नहीं देते, वहीं पे रोक ले हुए, वहीं पे फैसला कर दे। पर अब के तो ज्यादा ही हद कर दी। अब मैं आपको बताती चलूं, थाना खरखौदा क्षेत्र से एक घटना ऐसी सामने आई कि घर के बाहर खेल रही युवती को अगवा कर लिया गया। 5 दिन होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक युवती का कोई भी सुराग नहीं मिला। नाबालिग युवती है और परिजनों में काफी रोष है कि पुलिस द्वारा 5 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं बताया गया। आज परिजनों ने अनजल सब त्याग दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और पुलिस को खुली चुनौती दी कि अगर जल्द से जल्द युवती का पता नहीं लगाया गया, नाबालिग युवती का पता नहीं लगाया गया, तो पूरा परिवार पलायन करेगा। उनका कहना है परिवारजनों का कि उन्होंने पुलिस को बताया भी है कि एक आरोपी है जो उन्होंने नामजद बताया है कि जिसके पहले से 9 बच्चे हैं, वो युवती को अगवा करके ले गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे उनकी बेटी को वापस लाया जा सके। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप सानी। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम जायपुर। क्या घटना हुई भैया आपके साथ? 2 तारीख की शाम से 4 बजे से मेरी बहन का अपहरण किया हुआ है किसी मुस्लिम समाज के 4-5 लड़कों ने। अच्छा, तो उसकी बरामदगी हुई अभी नहीं हुई? नहीं। तो ये पलायन करना चाह रहे हैं आप घर का, क्या मामला है? अगर शाम तक आज लड़की बरामद नहीं हुई तो हम घर खाली करके चले जाएंगे। कहाँ जाने की तैयारी है आप? जहाँ भी नसीब लिया। आप लोगों ने, हमने सुना है कि आपने अन्न और जल दोनों चीज़ त्याग कर रखी है। बिल्कुल। तो जब तक आपकी लड़की बरामद नहीं होगी आप नहीं खाएंगे। कुछ खाओगे पियोगे नहीं? कुछ नहीं। आप अकेले ही हैं या परिवार के सभी लोग? सदस्य सब बिल्कुल ऐसे पड़े हैं भूखे प्यासे। हवा पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और बार बार बताया जा रहा है कि बीमारियां इतनी फैल रही हैं कि आप सभी जानते हैं, हमें सुरक्षित रहने के लिए साफ सुथरे पानी को यूज करना है, खुली हवा में सांस लेना है, बहुत सी चीजों को बताया जा रहा है। लेकिन अगर पूरे क्षेत्र में ही दूषित पानी आएगा तो आखिर ग्रामीण कहाँ जाएंगे? आज ऐसी ही घटना एक सामने आई। तरंदना थाना क्षेत्र के एक गांव में दूषित पानी पीने के कारण 50 ग्रामीण गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मौके पर अधिकारी पहुंचे, जांच कर रहे हैं, लेकिन
पूरे क्षेत्र में बताया जा रहा है कि दूषित पानी आया और दूषित पानी का जो भी पी रहा है, जो भी सेवन कर रहा है, वो ग्रामीण अस्पताल में भर्ती है। कुछ की हालत तो बहुत नाजुक बनी हुई है। जांच की जा रही है कि आखिर दूषित पानी हुआ कैसे। हाँ, तो इसके ये लड़की आपकी है? क्या हुआ था इसके? ये भी उल्टी दस्त पानी की मेहरबानी है ये सारी। ये पानी की मेहरबानी है, आप कैसे बता रहे हो? मतलब ये पानी बच्चों ने पानी पिया था? ये बच्चों ने पानी पिया, बच्चों के पानी की मेहरबानी से इनकी तबीयत खराब। पानी किसी ने कब पिया था? आप उसी बस्ती गई हो जी? तो पानी किसी का पिया था इन्होंने? मंडी चमारान से सरदाना से ही। अच्छा, तो मतलब पानी पिया तो टंकी का पानी खराब है? टंकी का पानी खराब है। कब से खराब हो रहा भैया? ये खराब पानी 5-4 दिन से है। तो इसमें को नगर पंचायत चेयरमैन जो हमारे हैं उनको ध्यान नहीं दिया? अभी किसी ने कोई शिकायत की, ना किसी ने ध्यान दिया इसमें। कोई नगर पालिका, कोई आदमी, कोई कर्मचारी नहीं आपके पास आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई डॉक्टर को सुविधा कुछ नहीं? कुछ नहीं। ठीक। इसकी भी तबीयत देखल खराब है। अच्छा, ये आप, अच्छा ये आपके मासूम बच्चा, इसके भी हुआ? अच्छा, पानी की वजह से हो रहा है। अच्छा, आप भी वहीं गई हो? हाँ। ठीक। हाँ, नाम क्या तेरा? सोयब? नाम सोया। क्या हुआ था? टंकी का पानी पी लेता। टंकी का पानी पिया था? ठीक, उसमें पता नहीं एक चीज निकली थी, पहले तो चौड़ा चढ़ा था। अच्छा। ठीक, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत देर चलाया मैंने तो साफ पानी आ गया। अच्छा। और पीने के बाद थोड़ी बहुत देर बाद तबीयत खराब हुई, अब मैं यहाँ हूँ। अच्छा। जिंदगी मौत से जूझ रहा हूँ। ठीक, मतलब कोई देखने नहीं आया? किसी ने पानी के लिए कुछ नहीं कहा अभी तक? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब कोई भी नगर पालिका से कोई नहीं आया, कर्मचारी आया पानी को देख ले, पानी ठीक है गलत क्या का नहीं? नहीं, ये कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? अच्छा, आप घर से बन के? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, मतलब पानी पीने से हुआ? हाँ, पानी पीने से हुआ ऐसा। तो वहाँ से कोई भी देखने आ रहे, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। ठीक है। अच्छा। तो इन्होंने क्या मतलब क्या खाया था, पिया था, क्या करा था उन्होंने? पानी पिया, उससे हुआ और ये समझ लो ऐसा हो रहा है साबुन का पानी, ना बुखार ना सुखार। और जहाँ उठे उसमें मतलब जो पानी गंदा है? पानी गंदा है। 10 मिनट बाद पानी साफ होता है वो। अच्छा, तो क्या रात नीचे बैठ के जब पानी साफ हो रहा है। तो क्या चेयरमैन ने ध्यान नहीं दिया इस बारे में? इस बारे में जो हमारे नगर के चेयरमैन उन्होंने ध्यान नहीं दिया? कोई डॉक्टर वगैरह भेजा हो किसी ने, कोई चिकित्सक भेजा हो? कोई नगर पालिका सुविधा कोई? सुबह भी वाल्मीकि सफाई करना है, कह रहे इस पानी में केमिकल भी लगाया कीटाणु की वजह से, कीटाणु मर जाओ। जी। तो इसका मतलब पब्लिक को नुकसान दे रहा है वो। तो इसका मतलब तुम्हारा कहना ये है कि केमिकल मिला गया, जो इस वजह से दिक्कत है? हाँ। और तो कोई दिक्कत नहीं? कुछ पहली बीमारी? 5-7 दिन से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो और भी हैं? और भी? हेलो। दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि खुले आम अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दबंग जो है ये भी नहीं देखते कि केवल 5 रुपए की बात है, 2000 रुपए की बात है, कुछ ही पैसों के चक्कर में धारादार हथियार से वार कर दिया जाता है। आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के एक दुकानदार ने गुटखे के 5 रुपए मांगे तो दबंग ने दबंगाई दिखाते हुए दुकानदार पर 8 वार किए धारादार हथियार से। जी हाँ, 8 वार केवल 5 रुपए मांगने पर किए गए और दुकानदार की हालत काफी गंभीर बताई गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने गंभीर हालत में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया। पूरी जांच की जा रही है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि केवल 5 रुपए मांगना इतना भारी पड़ेगा, ये दुकानदार को पता नहीं था। 5 रुपए मांगने को लेकर दबंगों ने दबंगाई दिखा दी। वैशाली मैदान में चल रही श्री राम कथा का आज समापन हुआ। जी हाँ, श्री राम कथा के हर वृतांत को मैं आपको लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आए हुए गुरुजी द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से आए हुए भक्तों को कथा का वर्णन किया जा रहा था। आज कथा का समापन भी बहुत धूमधाम से किया गया। सर्वप्रथम प्रातःकाल हवन पूजा अर्चना की गई। भक्तों की काफी भीड़ मौजूद रही। तत्पश्चात प्रांगण में कथा के समापन में विदाई गीत का भी गायन किया गया और पूरे प्रांगण में विदाई गीत की जो आवाजें थी वो गूंज रही थी। सभी जो भक्त थे वो मंत्रमुग्ध थे। सभी भक्तों को कथा के समापन के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। सुख संपत्ति घरे आवे, श्याम सुंदर घरे आवे,
ना 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 वो हो जाएगा कम अपने आप सब हो जाएगा। पूजा आज करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे। दोनों हलवा लिया बस 5 पूरी। क्या है सियो? पहले गया तो ऐसा लगे ना। और क्या आप लोग इधर ना देखिए उधर। धरती पर हो, मोहब्बत से रह लो प्यारे, प्रेम से रह लो, फिर मैदान का जीवन मिले न मिले, आपस में प्रेम से। महर्षि वाल्मीकि ने खुद भगवान के लिए प्रतिपादन किया कि हे राम सर्वत्र समान है, आपकी गति को कौन वर्णन कर सकता है। महाराज स्थान बताए भगवान को रहने के लिए। पहला स्थान हो कि जिनके पुत्र की तरह जिसके कान हो गए हैं, मतलब जैसे समुद्र कितनी भी नदियों का जल आ जाए समुद्र बढ़ता है, ऐसे ही आपस में प्रेम से रहो। आगे तुम्हारा आगे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपस में प्रेम बहुत बड़े नासमझ हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ने ही प्रमाणित कर दिया और किसको प्रमाणित किया? लाके प्रिय न राम बलि आज की मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।